नमस्कार, मेरा नाम अभिलेखा अग्निहोत्री है। मैं एमपीएससी में एज अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत हूँ। अभी एक्सेल का जो एक पहला सत्र हमने देखा, उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे हम डेटा को मतलब हेडिंग्स को हमें कैसे देना है, कैसे हमें स्क्रॉल करना है, कैसे सीक्वेंस यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू के सीक्वेंस को बढ़ाना है। हमने छोटे छोटे कुछ फीचर्स इसमें देखे, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। अब हम जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि डेटा जो सुरक्षित और जितने आधुनिक तरीके से एक्सेल में रखा जाता है, शायद ही कहीं और ये सुविधा हमको मिल पाए। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशंस, यानी कि अगर मैं छोटे मोटे कैलकुलेशंस से लेके एडवांस तक मैं यहाँ पे कैसे कर सकती हूँ। फॉर्मूले जैसे आप लोग मैनुअली अपनी कॉपी किताबों में बनाते हैं, फॉर्मूले वैसे ही बनाने हैं आपको, लेकिन वर्ड में यहाँ पे एक्सेल में आप उसे कैसे इंसर्ट कराएंगे, आज हम वो देखेंगे। तो अभी मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज कर ली, ये देखिए मैंने यहाँ कुछ एंट्रीज करी। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले करना चाहती हूँ ए कॉलम और बी कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं जोड़ना चाहती हूँ। तो अब देखिए जनरली अगर आप लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 + 25। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हमें एक्सेल में करना होगा। तो यहाँ पे बस एक थंब रूल आपको बनाना है। कोई भी फॉर्मूला बना रहे हैं तो जहाँ आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल पे जाके स्टार्टिंग करिए = से, ठीक है। अब जैसे आपने बोला आप तो कॉपी किताब में करते तो कैसे लिखते, 10 + 25। तो यहाँ 10 + 25 तो लिखेंगे, लेकिन अलग तरीके से। आपको 10 की जगह 10 का एड्रेस लिखना होगा, 25 की जगह 25 का एड्रेस। तो यहाँ पर 10 का एड्रेस क्या है, A1। देखिए या तो आप डायरेक्ट लिखेंगे A1, मैंने A1 लिखा तो ये देखिए ये सेल सिलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, प्लस अब B1। तो ये तो था मैनुअली लिखने का तरीका। अब दूसरा तरीका है डायरेक्ट एड्रेस को लाने का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए उस सेल पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली उस सेल का एड्रेस आ जाएगा। तो स्टार्टिंग हुई = के माध्यम से, और जब आप एंड करते हैं किसी भी रिजल्ट का तो आपको एंटर की का प्रयोग करना है। तो ये आ गया रिजल्ट, और अब आप इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी का एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ मैंने आपको बोला कि 10 + 25 मैंने लिखा, इसको ना लिख के मैंने इसका एड्रेस का प्रयोग करना है। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे मैंने एड्रेस इसलिए बोला क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी 100 की जगह हमसे 10 टाइप हो जाए। तो यदि आप लोगों ने वैल्यू पे फॉर्मूला बनाया तो गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एड्रेस पे फॉर्मूला बनाएंगे तो गलती की गुंजाइश कम होगी। तो अगर मान लीजिए ये 10 की जगह क्या था, ये था 100। अब मैंने एंटर किया तो देखिए मुझे फॉर्मूले में बदलाव नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे मेरे एक्सेल में जो रिज़ल्ट था वो अपडेट हो गया। अब बात करते हैं, मुझे A और C में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए आपको जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें स्टार बना होता है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो मैंने = लिया, = लेने के बाद मैं A और अभी मल्टीप्लाई करवाती हूँ C की वैल्यू को। तो A, और अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास कहना चाहिए जो स्टार का साइन होता है, मैं उस स्टार के साइन का प्रयोग करूँगी। और अब मैंने C की वैल्यू पर क्लिक किया, ये एंटर, और अब मैं इसको ड्रैग कर दूँगी तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली अब आपको माइनस करना है तो यही होगा = अब मैं D की वैल्यू को C की वैल्यू से माइनस कराना चाहती हूँ, तो D, और इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर -C की वैल्यू और एंटर। देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला जैसा आप बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस वैल्यू की जगह उसका एड्रेस लिखना है। तो देखिए आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये तो आप कर लेंगे। अब बात आती है, थोड़ी सी और एडवांस जाते हैं हम। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए मुझे E की वैल्यू का 12% निकालना है, क्योंकि भैया हम आगे जाते हैं तो हमारा होता है ना कि भाई 2% हमको यहाँ देना है, 5% हमको यहाँ देना है, 15% हमको यहाँ देना है। तो किसी भी वैल्यू का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैथ्स में आंसर लाने के 4-5 तरीके होते हैं, तो जो यहाँ पे सबसे आसान है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो = मैं चाहती हूँ E की वैल्यू का 5%।
तो इज इक्वल टू यहाँ पे उस सेल की वैल्यू को मुझे लाना है। अब आपको क्या लाना है 5%, तो ये मैं करूँगी मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 100। अगर मैं डिवाइड बाय 100 करूँ या मल्टीप्लाई बाय 0.05 करूँ या मैं डायरेक्ट परसेंट लगा दूँ, ये तीनों ही तरीके सही हैं। और मैंने इसको एंटर किया और ड्रैग किया तो ये सभी का 5% निकल गया। अब क्या होता है जब आप कहीं से डेटा मंगाते हैं या कहीं डेटा भेजते हैं, तो अब अगर सिर्फ ऐसी ही एक्सेल शीट है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वैल्यू कैसे आई, ये 1444 कहाँ से आ गया, ये 76 कहाँ से आ गया। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये वैल्यू कैसी है, मतलब क्या ये फॉर्मूले के माध्यम से लाई गई वैल्यू है या इनको टाइप करके लाया गया है। तो इसके लिए हमें सहायता मिलती है, ये होता है फॉर्मूला बार। जैसे मैंने 100 पे क्लिक किया तो फॉर्मूला बार पे क्या दिख रहा है 100, मतलब ये डायरेक्ट टाइप की गई वैल्यू है। फिर मैंने लिखा, यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी डायरेक्ट वैल्यू है। अब मैं आती हूँ 125 पे, तो ये देखिए फॉर्मूला बार क्या करता है, सिलेक्टेड सेल पे लगे हुए फॉर्मूले को प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने 125 किया तो ये इसने बता दिया कि ये ए और बी की वैल्यू का सम है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सबके फॉर्मूले आपको ज्ञात होते जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको अपने फॉर्मूलेस क्रिएट करते जाना है। देखिए ये तो बहुत बेसिक थे, अब मैं थोड़ा सा और आपको एडवांस की ओर लेके जाती हूँ। मैंने यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं ये करने वाली हूँ कि मैं एक ही सेल पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सारे के सारे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी। कैसे, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ए और सी को प्लस करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए प्लस सी की वैल्यू। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कराना चाहती हूँ बी की वैल्यू से, तो अब मैं इसको करूँगी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। और उसका निकालना चाहती हूँ मैं 12%, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12%। तो अब देखिए यदि मैंने ये फॉर्मूला लगा के एंटर कर दिया तो रिजल्ट तो आएगा, लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट कई बार वेरी कर जाए, मतलब थोड़ा सा बदल जाए। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल रूलिंग क्या कहती है, जब एक साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होते हैं तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, पहले डिवीज़न सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो मेरा रिजल्ट बदल जाएगा। कैसे? मतलब पहले बी की वैल्यू का 12% निकलेगा, फिर उसमें सी की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और फिर उसमें ए की वैल्यू ऐड होगी। जबकि हम चाहते क्या हैं, पहले ए और सी की वैल्यू ऐड हो। तो इस तरीके से काम करने के लिए हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। कैसे? ब्रैकेट के माध्यम से। मतलब मैथमेटिकल रूलिंग ही ये कहती है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद ऑपरेशंस। तो अब मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट के माध्यम से प्रायोरिटाइज करूँगी। ये ध्यान रखना है कि जितने ब्रैकेट आप ओपन कर रहे हैं उतने ही ब्रैकेट आपको क्लोज भी करने हैं। ये देखिए, तो अब क्या होगा, सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा तो पहले ए और सी का एडिशन होगा, उसके बाद आउटर ब्रैकेट सॉल्व होगा तो फिर जो एक वैल्यू मिलेगी एडिशन के बाद उसमें बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जब ये वाले ब्रैकेट से एक वैल्यू मिलेगी तो उसका 12% मिलेगा। यही हम चाहते थे। और अब आप इसको एंटर कर देंगे तो ये आ गया आपका रिजल्ट। अगर आप इस तरीके से मल्टीपल ऑपरेशन एक सेल पे परफॉर्म करेंगे तो अगर आपने ब्रैकेट का सही प्रयोग किया है तो आपका रिजल्ट गड़बड़ नहीं आएगा, सही ही आएगा। तो ये तो था कि हम एक सेल पे जब मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए। तो ये कुछ हमने फॉर्मूलेस देखे किसके लिए, कि अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है नॉर्मली, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब प्लस माइनस एडिशन तो हो गया। अब एडिशन ये सारा हमने कर लिया। यहाँ मैंने एक आपके लिए एक थोड़ी सी एक सैंपल की एक शीट तैयार करी है। ये देखिए, अब जनरली मान लीजिए आपने अपना, भाई आपको अपना पूरा मेंटेन करना होगा कि जनवरी में आपकी क्या अर्निंग थी या क्या सेल्स था, फरवरी में क्या था। आप उसका पूरा एक साल भर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी भरेंगे, आप अपना प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपके पास डिटेल होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ के परिणाम तक पहुंच पाएंगे। तो अभी मान लेते हैं ये है, मैंने इसको कर दिया 0,
कि भाई मार्च में क्या था, हॉलीडे था या कुछ सेल्स हुई या कई बार नहीं हुई। तो अभी मुझे पूरे साल भर में मेरी कितनी सेल्स हुई मुझे ये ज्ञात करना है। तो मैंने हर माह का यहाँ पे सम कर लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं गई तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर मैनुअली फॉर्मूला बनाएंगे तो प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टाइम ज़्यादा लेगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे सबका सम चाहिए है तो मैं ऑटो सम की सहायता से इसका एडिशन कर दूँगी। तो ये यहाँ पे मैंने किया इज इक्वल टू, और ये देखिए आपको होम टैब पे दिख रहा है ऑटो सम। मैंने ऑटो सम पे यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई और अब आपने इसको कर दिया एंटर। तो ये देखिए ये क्या था, ये आपका सबका सम आ गया। अब एवरेज कैसे लेंगे? एवरेज इन जनरली हम क्या करेंगे, मान लीजिए 3 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू का मुझे एवरेज चाहिए तो इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। 5 वैल्यू का चाहिए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे मुझे 12 माह का एवरेज चाहिए है तो पूरी 12 माह की वैल्यू को मैं जोड़ूंगी और इसको डिवाइड बाय 12 करूंगी। तो देखिए इन जनरल अगर मैं करूंगी तो मैं क्या करूंगी, ये जो आपकी सम वाली वैल्यू है ना इज इक्वल टू दिस वैल्यू और फिर मैं इसको करूंगी डिवाइड बाय 12, ये आ गया। ठीक है, अब इसके लिए मुझे 2 बार ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े तो अब मैं इसको एवरेज के माध्यम से करूंगी। इज इक्वल टू ये कहलाएगा एवरेज फंक्शन। मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी और अब मैं एवरेज किसका निकालना चाहती हूँ, मैं इस पूरी वैल्यू का एवरेज निकालना चाहती हूँ। तो ये देखिए ये एवरेज आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे अंतर क्या है, मैंने यहाँ पर अभी मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। ये देखिए अंतर क्या आएगा आपको रिजल्ट में पता चलेगा। अभी अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉलीडे मंथ, ठीक है, एक्चुअली में जब मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबको कैलकुलेट किया और डिवाइड बाय 12 कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज़ यहाँ करूँगी तो आपको परिणाम देखना होगा क्या होता है। इज इक्वल टू एवरेज, मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया, ये आ गया मेरा एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करती हूँ एवरेज ए, मैं आपको दोनों में अंतर भी बताऊंगी। इज इक्वल टू एवरेज ए और इस वैल्यू को मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, ये देखिए अब आपको अंतर पता चलेगा एवरेज और एवरेज ए में। बेसिकली होता क्या है कि जब मैं एवरेज करती हूँ तो एवरेज क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है और डिवाइड बाय उस वैल्यू के अनुसार कर देता है। जैसे यहाँ पर हॉलीडे मंथ ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। तो इसने क्या किया, इसने सारी वैल्यू को ऐड किया और डिवाइड बाय 11 कर दिया। ठीक है, या डिवाइड बाय उसने जो भी जितने भी उसके पास अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू थे उसने उसको नहीं लिया। लेकिन जो एवरेज ए होता है वो क्या करता है, एवरेज ए अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को भी काउंट करता है। भाई जो हमारा एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, पूरे साल के हिसाब से निकलेगा, है ना। तो अब आपका यहाँ पे एवरेज और एवरेज ए में यही अंतर होता है, एवरेज सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है और एवरेज ए जो होता है वो क्या करता है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को भी काउंट करता है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको अभी फ़िलहाल वर्तमान में 2 चीज़ें बताई। पहला नॉर्मल कैलकुलेशन के तहत मैंने आपको बताया एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब्सट्रैक्शन करना। यहाँ पे हमने परसेंटेज और डिवीज़न जिसे कह सकते हैं हमने वो निकाला। एक सेल पे मल्टीपल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ब्रैकेट की सहायता से करते हैं, यहाँ हमने वो निकाला। उसके बाद हम आए फंक्शंस पे, तो फंक्शंस में हमने देखा ऑटो सम कैसे करना है, एवरेज कैसे निकालना है, या हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट के साथ एवरेज कैसे निकालना है। एक छोटा सा फंक्शन और है जो आपको आगे जाके काम आ सकता है। जैसे आपके पास मान लीजिए आप कहीं पे हैं, आपके पास लोगों की एंट्रीज आ रही हैं, मान लीजिए जैसे आई मीना ठाकुर, फिर आ गया अनिल जैन। अब क्या होता है जब
हमारे पास एंट्रीज आती है ना, तो समस्या ये होती है कि एंट्री अलग अलग तरीके से आती हैं, अलग अलग जगह से। तो जब हमको एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बनानी होती है, डेटा मेंटेन करना होता है, तो हमको क्या चाहिए होता है, एक जैसा फॉर्मेट चाहिए होता है। तो एक एक मैनुअली करना आसान नहीं होता है, तो आपको उसके लिए फंक्शंस की सहायता लेनी होगी। तो जैसे हम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, प्रॉपर केस होता है, यानी कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी स्मॉल। तो इसे हम फंक्शन की सहायता से करेंगे। कैसे, पहले तो इसे जोड़ेंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉन्कैटिनेट। तो इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, उसके बाद आपकी पहली वैल्यू को कॉमा, क्योंकि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा स्पेस, स्पेस हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में आएगा, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद आपकी लास्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए, ये आ गया आपका नाम और पूरा नाम, पहला नाम और आपका सरनेम दोनों। अब मैं इसको लाना चाहती हूँ प्रॉपर में, तो इज इक्वल टू प्रॉपर, उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिसको प्रॉपर में रखना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसको आप ड्रैग कर देंगे, ये हो गया। और एक अंतिम फंक्शन मैं आपको बताती हूँ, पूरा का पूरा कैपिटल में देखना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू, ये है अपर फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, सिमिलरली आप इसको स्मॉल में देखना चाहते हैं तो लोअर फंक्शन। तो आज की उसमें आपने देखा कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, बेसिक से लेके ब्रैकेट के साथ हमें कैसे इसका प्रयोग करना है। उसके बाद मैंने देखा कुछ आपके पास मैंने एवरेज ए और सम का फंक्शन बताया। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया टेक्स्ट फंक्शन, यानी कि अगर मेरे पास डेटा है तो मैं उसको अपने हिसाब से कैसे स्टोर कर सकती हूँ, या कैसे रख सकती हूँ, या कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपके कुछ और जो फंक्शंस रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप सभी का धन्यवाद।